दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखिए आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। हमको तो ठीक से बोलने भी नहीं आता है, क्या करें, हम लोग गांव के आदमी हैं भैया। तो एक आदमी था, एक कहानी हमारी दादी जी सुनाती थी। एक आदमी था, वो उसको रात को दिखाई नहीं देता था। हम लोग के गांव में बोलते हैं रतौनी होना। तो उसको रतौनी हो रहा था, उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और उसकी वाइफ जो थी वो ससुराल में थी। इसको वहाँ जाना था, मिलने जाना था। तो ये गया, ससुराल गया, लेकिन ये बताना नहीं चाहता था, ससुराल वालों को बताना नहीं चाहता था कि हमको रतौनी हो रहा है। तो दिमाग लगाया, दिमाग तो इसका बहुत तेज था। दिमाग लगाया, अब ससुराल के गांव के करीब जब पहुंचा तो देख रहा है कि ससुर जी हल चला रहे हैं, साला गेहूं की बुआई कर रहा है। तो ये लोग देखे, बोले अरे दामाद जी आ गए। तो चलिए चलिए आप घर चलिए, हम लोग जुताई उताई करके आते हैं। तो बोला नहीं, दिमाग लगाया, बोला सोचा कि हम कैसे जाते जाते तो शाम हो जाएगी, जो वहीं दिन डूबेगा, दिखाई नहीं देगा इसको। तो बोला नहीं, आप लोग काम कर लीजिए, हम लोग एक साथ ही चलते हैं। तो वो लोग बोले ठीक है, बैठिए। मेड़ पर बैठा और जुताई बुआई होने लगे। कुछ अंधेरा हो गया। अब बैठे बैठे सोच रहा है अब क्या करेंगे। तो दिमाग लगाया कि एक काम करेंगे, जाते जाते समय सब लोग तो कुछ न कुछ सामान लेंगे, हम भी बोलेंगे कि अरे हम खाली हाथ क्यों चलेंगे, कुछ हमको भी सामान दे दीजिए। तो हम सामान में बैल को पकड़ेंगे कि बैल तो दिमाग लगाया, बैल तो अपने दरवाजे पर ही जाएगा, दूसरे के दरवाजे जाकर खड़ा नहीं होगा। और पगहा पीछे पीछे पकड़ कर हम चले जाएंगे। तो बुआई जुताई हो गई, सब लोग चलने लगे। तो ये बोला कि अरे हमको भी कुछ दे दीजिए सामान। वो लोग बोले अरे नहीं, आप दामाद हैं, आप क्या सामान ढोएंगे। बोले नहीं नहीं, दीजिए कुछ तो सामान हम भी लेते चले भाई। तो हमको बैल ही पकड़ा दीजिए। वो लोग बोले अरे नहीं, बैल अनजान आदमी को देखकर कूदने उदने लगेगा, आपको मार उड़ देगा, तो आप बैल मत पकड़िए। तो बोला नहीं, हमको बैल ही दीजिए। तो बैल का पगहा पकड़ लिया। अब भैया वो लोग तो अपना सामान लेकर गए। अब बैल इस अनजान आदमी को देखकर एकदम भड़क गया और लगा दौड़ाने। ये तो पगहा छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि पगहा छोड़ देगा तो फिर घर नहीं पहुंचेगा। काटा कूस उभड़ खाबड़ मेड़ में गिरते पड़ते बहुत इसको चोट लग गया। और गिरते पड़ते किसी तरह, लेकिन पगहा नहीं छोड़ा। और किसी तरह घर जाकर दरवाजे पर बैल गया और जाकर जहाँ उसका मतलब खाने का वो होता है ना, हौदी जैसा, वहाँ जाकर वो खड़ा हो गया। तो अब ये पगहा लेकर खड़ा है। तो इसके ससुर जी बोले अरे भाई छोड़ दो, दामाद जी पगहा छोड़ दो, आओ बैठो। तो क्या बोल रहा है, नहीं हम इसका पगहा नहीं छोड़ेंगे, हम इसकी चाल ही देख रहे हैं हम इसकी चाल ही देख रहे हैं, बाप रे क्या बैल की चाल है। तो पकड़ कर खड़ा। फिर सास निकल कर आई, बोली अरे भैया रहने दो, आओ जो हुआ सो हुआ। अब अनजान जान के बैल आपको दौड़ा दिया, छोड़ो हटाओ, दो पगहा दो। नहीं सास रानी, सास जी, अम्मा जी, हम इसकी चाल ही देख रहे हैं, क्या चाल है बैल की, क्या चाल। तो सास जबरदस्ती पगहा लेकर अपने बेटों को थमा दी, लो बांध दो, चलो दामाद का हाथ पकड़ कर
और ले आई, खटिया पर बैठा दी। अभी बैठा है, दाना आया, भूजा आया, शरबत आया, अभी बैठा, दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो सास बोली अरे भैया खा लो। बोले नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बैल की चाल ही देख रहा हूँ, बैल की चाल मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इधर तो दिखाई नहीं दे रहा, दाना खाने जाएगा तो कहीं हाथ जिसमें दाना रखा हुआ है, कहीं हाथ उससे बाहर न चला जाए। गिलास शरबत लेने जाएगा, कहीं हाथ इधर उधर चला गया, सब लोग जान जाएंगे कि इसको रतौनी हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा। इज्जत की बात है, इज्जत का सवाल है। तो सास बोली अरे भैया छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, खा लो। बस नहीं नहीं अम्मा जी हम नहीं खाएंगे, हम बैल की चाल हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो सास क्या बोली, हाथ पकड़कर दाना में हाथ डाल दी। तब अब तो ज़्यादा मिल गया, पूरा थाली कुरुई का दाना एकदम ख़त्म, सपर चट कर दिया। अब शरबत नहीं पी रहा है, शरबत टोए तो कहाँ टोए। तो सास बोली भैया आप दाना खा लिए, शरबत व पी। नहीं नहीं आपके कहने से दाना खा लिए, शरबत तो नहीं पियेंगे, बैल की चाल हमको भूल नहीं रही है। बैल की चाल हमको भूल ही नहीं रहे हैं। तो सास ज़बरदस्ती गिलास पहुंचा दी, हाथ में पकड़ा दी और पी ली। अच्छा किसी तरह भाई नाश्ता पानी हुआ। अब खाना बुलाने आई साली, बोली जीजा जी चलिए खाना खा लिए। बोली नहीं, बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, हमको बैल की चाल ही नहीं भूल रही। अब जाए तो कैसे जाएगा, दिखाई तो दे नहीं रहा। तो साली बोली, जीजा का हाथ पकड़ा, दे चलिए तो, बैल की चाल नहीं भूल रहे हैं, जो हुआ सो हुआ, उसको लेकर दाना पानी खाना नहीं खाएंगे। तो किसी तरह साली ले जाकर अपना पीढ़ा पर बैठा दी और भोजन ले आकर रख दी। तो अब भोजन कर लिए, तो बैठे, भोजन करके उठ तो नहीं रहा, कैसे जाएगा अब। तो साली बोली कि अरे जीजा जी अब तो भोजन हो गया, चलिए सोइए। नहीं नहीं क्या सोऊं, नींद दिन कहाँ आएगी, अब बैल की चाल ही हमको नहीं भूल रहा है। क्या चाल थी बैल की, क्या चाल थी। फिर ज़बरदस्ती साली हाथ पकड़ी, अरे जो हुआ सो हुआ, चलिए सोइए। तो अब सोने चला गया। अब भैया रात हुई, अब तो अपने मिसेज से मिलना है, अब क्या करे। अब देखिए इस आदमी को कि अपनी औरत को भी नहीं बता रहा है, अपने औरत को तो बताओ, नहीं उसको भी नहीं बता रहा। अब रात को अब उससे मिलना है। तो औरतिया आई इसको जगा कर, बोला नहीं क्या आऊँ तुम्हारे घर में, और बैल की चाल ही नहीं भूल रहे। अरे छोड़ो आओ तो, इतना दिन बाद आए हो, चलो एक साथ रहकर थोड़ा बातचीत करते हैं। गए, वो पकड़ कर ले गई औरतिया। अब रात को अपना बातचीत किया, और बातचीत करते करते अब रात हो गई, 2-3 बज गया। उसके बाद इसको बाथरूम लगा, अब क्या करे, वाइफ को बता नहीं रहा। तो बोला सुन रही हो, चलो तुम्हारा आंगन जो है वो थोड़ा नाप लेते हैं। अपना साड़ी छोड़कर एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना हम पकड़ेंगे, चार तरफ से अंगना तुम्हारा नापेंगे। औरत ये बोली हाँ अंगना क्यों नापेंगे। बोला देखिए हमारा नया घर बनना है, तो आपका अंगना बहुत अच्छा है, इतना लंबा चौड़ा अंगना बनवाएंगे। इसके दिमाग में क्या था कि चारों कोना नापेंगे, एक कोना में तो बाथरूम होगा। आगे के ज़माने एकदम ऐसे था, ड्रेन जैसा बनाया रहता था। आजकल के ज़माने जैसा बाथरूम नहीं था, मतलब अंगना में ही थोड़ा कोना में ड्रेन जैसा बनाया जाता था, उसी कोना में सब लोग बाथरूम वाथरूम करते थे। तो वो सोचा कि ऐसे नापेंगे तो ये कर देंगे, पैर से टो लेंगे और उसी बहाने हम बाथरूम कर लेंगे। औरतिया बोली क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, चलो चलो। अब औरत का साड़ी छोड़कर ये कोना वो कोना, जब नापने जाता था तो लात पैर से इधर उधर टोता था। 3 कोना तो नाप लिया, और चौथे कोना में अब वहाँ ऐसा बना था ना कि एकदम गड्ढा जैसा था ड्रेन। अब उसी में जाकर ऐसे ऐसे पैर किया, बड़ा था
उस आंगन का बड़ा गड्ढा था बाथरूम का, उसी में जाकर छप दे गिर गया। ए बाबा, वो बाथरूम का पानी और जब छप दे गिरा तो बहुत आवाज़ हुआ। औरतिया तो हंसते हंसते भाग गई अपने रूम में। हाँ, और घर के 2-3 लोग जाग गए तो बोले कि अरे भाई क्या आवाज़ हुआ, क्या आवाज़ हुआ। औरतिया तो भाई मैका था, उसको थोड़ा शर्म वरम भी आया, कोई जान जाएगा कि बोलेगा कि नैहर में आदमी को लेकर रात को क्या कर रही थी, ऐसे तैसे लाज की वजह से वो हंसती चली गई, छुप गई। और घर के उसकी भाभी, लड़की मतलब इसकी वाइफ की भाभी, माँ सब जग गए, बोले क्या हुआ, क्या हुआ, कैसी आवाज़। कोई कुछ नहीं बोला। तो जब जग जाने पर तो साधारण है, बाथरूम सभी को लगता है। अब इसकी ये जो लड़की थी, मतलब जो आदमी था, इसकी वाइफ की जो भाभी थी, उसको बाथरूम लगा। अब वो जाकर वो गड्ढा में तो गिरा हुआ है, और जाकर बाप रे बाप उसी पर जाकर ये पेशाब कर रहे बाथरूम, वही तो ड्रेन है, उसी में तो पेशाब करना है। अब वो क्या जाने कि ये मतलब ये गिरे हुए हैं, घर के दामाद उसी में है। अब भैया उसी में जाकर पेशाब कर रही है। अब पेशाब करते करते पेशाब करते करते थोड़ा पाद भी निकल गया। तो बोला, अंदर से बोल रहा है वो वाला जो गिरा था दामाद, वो बोल रहा है, अरे बाप रे बाप, बिना बादल का बरसात भी हो रहा है। पेशाब को बोल रहा है, और बीच बीच में गरज भी हो रहा है, पाद को बोला। अरे बाप रे बाप, बिना बादल का बरसात भी हो रहा है और गरज भी हो रहा है। अभी अंदर से आवाज़ आई, ये तो भागी दौड़ कर बोली, अरे भाई कौन है, कौन है। ये बाथरूम में से, मतलब गड्ढा जो है ड्रेन में से आवाज़ आ रही है, कौन, ये कैसा आधा पेशाब किया आधा नहीं किया। भागी वो भी। तब पहले के ज़माने तो उतना लाइट बत्ती थी नहीं, फिर मोमबत्ती जलाया गया, डिबरी उबरी जलाया गया। अब फिर उसमें गड्ढे में जब देखा गया तो दामाद अब एकदम सब पूरा पोल खुल गया। सब लोग निकाले उसको, साबुन से गर्म पानी से नहलाए और बोले कि अरे भाई दामाद यहाँ कैसे गिर गए। इसको तो लाज के मारे कोई बात नहीं आ रही थी, दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब वो किसी तरह इसको नहला धुला कर खटिया पर लोग बैठाए और सब लोग अभी बातचीत इधर कर रहे हैं। बस 3 बजे 4 बजे भोर में वहाँ से भागा। पूरा बेइज्जती जितना छिपाने का कोशिश किया था ना, सब भंडा फोड़ हो गया। तो बोलते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती। और जैसी भी हो, सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। वो कुछ भी हो तो सच सामने आ गया और वहाँ से वो भागा। क्या मतलब, हम लोग तो हंसते हंसते एकदम लोटपोट हो जाते थे जब दादी कहानी सुनाती थी। थैंक यू। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा।